हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो मैथ जेनरिक के लिए है, ठीक है। सेमेस्टर 2 मैथ जेनरिक के लिए है। मतलब उन सब के लिए जिसका ऑनर्स कोई और सब्जेक्ट है लेकिन जेनरिक जो है वो मैथ है, ठीक है। तो उन लोग के लिए आज का ये वीडियो है, क्योंकि 7 तारीख को उन लोग का एग्ज़ाम है सेमेस्टर 2 का। 2 क्वेश्चन तो ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में तो जो चीज़ इसमें ध्यान में रखना है वो क्या है, वो की पॉइंट्स जो है वो सबसे पहले की पॉइंट्स लिख देते हैं। की पॉइंट्स क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट जो होता है, चाहे एग्जैक्ट हमको बनाने को होता है, तो उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको हमेशा एम मानना है, और डी वाई के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको एन मानना है। पहला चीज़ एग्जैक्ट कब होगा, एग्जैक्ट कब होगा, एग्जैक्ट इफ डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। अगर m का डिफ्रेंसिएशन पार्शियल डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में और n का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर करने पे दोनों बराबर आ जाता है तो एग्जैक्ट होगा। और अगर एग्जैक्ट हो जाएगा तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा y कांस्टेंट m dx प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा dy बराबर का c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तब, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट नहीं होगा, ये पहला केस हुआ, पहला केस हुआ जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, जब एग्जैक्ट है तब, इफ एग्जैक्ट। और अगर एग्जैक्ट नहीं होगा, इफ डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स, मतलब एग्जैक्ट जब नहीं होगा, ये दोनों जब बराबर नहीं होता है तो एग्जैक्ट नहीं होता, देन देयर आर 5 रूल्स। तब 5 रूल है और उन 5 रूल में से चेक करना है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। 5 रूल में 4 जो रूल है, फर्स्ट 4 रूल वही इंपॉर्टेंट है, 5वां से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो मतलब 4 ही रूल पढ़ना है और उसी में से देखना है कि कौन सा रूल को या कौन सा मेथड को यूज करेंगे जिससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, मतलब डेल एम बाई डेल वाई या डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल नहीं आ रहा है, वो इक्वल हो जाए। उन चारों को यूज करेंगे और एग्जैक्ट उसको बनाएंगे। एग्जैक्ट बनाएंगे मतलब डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स को इक्वल कर देंगे। इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा वेरिएबल, जिसके कारण वो ये दोनों जो है टर्म इक्वल हो जाएगा। वो करने के बाद फिर जनरल सॉल्यूशन इसी फार्मूला से निकालना है, ठीक है। बात समझ में आया। सबसे पहला बात समझो, अगर एग्जैक्ट होगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला जनरल सॉल्यूशन के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे, और अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो पहले उसको एग्जैक्ट बनाना है। एग्जैक्ट बनाने का 5 रूल है, 5 में से 4 ही रूल पढ़ेंगे। उन चारों में से जो भी रूल अप्लीकेबल होगा वो बताएंगे अभी हम। उन चारों में से एक रूल को अप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बनाएंगे, और एग्जैक्ट बनाने के बाद फिर इस फार्मूला को यूज करेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट जो हो उसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 5 डी एक्स प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 डी वाई बराबर 0। ये यहाँ पे m कितना होगा, m हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 एंड n इज 3x माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अब एग्जैक्ट चेक करेंगे है या नहीं, तो डेल एम बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3, और डेल एन बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा 3, तो मतलब दोनों बराबर आ गया। सो इट इज़ एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे y कांस्टेंट m dx प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy बराबर c। m की जगह पे क्या है, m की जगह पे 2x प्लस 3y माइनस 5 वो लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 5 वो लिख देंगे। इस जगह पे y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, और कांस्टेंट इसलिए भी ट्रीट करना है क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, dx है ना। प्लस वो पार्ट लिखना है इसमें
जिसमें x नहीं है, n का वो टर्म लिखना है। m इसमें m dx में m जो था वो सारा लिख देना है। 3 टर्म था, तीनों लिख दिए, 2x 3y -5 तीनों लिख दिए। लेकिन n में हमको ध्यान रखना है कि उसी को लिखना है जिसमें x नहीं है। x नहीं है उसी को लिखना है। x किस में नहीं, इसमें नहीं है, और x इसमें नहीं, इसमें x है इसलिए 3x को नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, -2y -1 dy बराबर c। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद इसको यूज करने से सारा क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो। तो देखो 2 तो कांस्टेंट हो गया, x का इंटीग्रेशन x²/2 3y dx है ना, 3 और y दोनों कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x -5 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x -2y, ये कितना हो जाएगा, -2y²/2 -1 का इंटीग्रेशन y बराबर का c। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये भी कैंसिल। इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद आएगा, ये हो जाएगा x² + 3xy -5x -y² -y बराबर c। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट था तब का ये केस है। अब जब एग्जैक्ट नहीं होगा तब क्या करेंगे, देखो जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगा मतलब del m by del y और नॉट del m by del x इक्वल नहीं होगा। ये जो नंबर है ये दोनों बराबर नहीं आएगा, तब एग्जैक्ट नहीं होगा, तो उसको एग्जैक्ट बनाया जाता है। 4 रूल है, रूल 1, रूल 2, रूल 3 और रूल 4। देखो रूल 1 कैसे पहचाना जाता है, होमोजेनस मतलब सब का टर्म वाइज डिग्री सेम होगा वेरिएबल का। अगर टर्म वाइज डिग्री सेम है तो होमोजेनस, तब उस केस में क्या करेंगे, mx + ny से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को। फिर उस तरह से सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पहले इन दोनों का टाइप देख लेते हैं। पहले इसका क्वेश्चन देखो, इसमें होगा क्या कि होमोजेनस होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन एक देखते हैं, उसके बाद फिर जैसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, m dx + n dy बराबर 0। तो m कितना हो गया, m हो गया x² y -2x y², है क्योंकि dx के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो m होता है। n कितना होगा, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के साथ रहेगा, तो माइनस जब अंदर चला जाएगा तो -x³ अब प्लस का 3x²y, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो ये माइनस को अंदर भेज देंगे। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएट करो तो del m by del y कितना हो जाएगा, del m by del y जो होगा वो होगा x² - 4xy। ठीक है, और del n by del x कितना हो जाएगा, del n by del x हो जाएगा 3x² प्लस का 6xy, मतलब del m by del y नॉट इक्वल्स टू del n by del x, सो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बना के सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे। अब देखो ये किस रूल से बनेगा, तो टर्म वाइज इसका पावर देखो, इस टर्म का पावर देखो कितना है, x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, मतलब 3 जोड़ देना है। ठीक है, x को अलग y को अलग नहीं, दोनों को जोड़ के टर्म का कंबाइंड पावर देखना है। इसमें x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो 1 + 2 3, इसमें भी 3, x का पावर 3, इसमें भी 3, x² y का पावर 3, तो इसका भी पावर 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3 है, मतलब ये होमोजेनस जब भी रहेगा तो ये तुम्हारा रूल 1 से बनेगा। रूल 1 क्या बोलता है कि क्वेश्चन को किससे डिवाइड करना है, mx + ny। m को x से मल्टीप्लाई करना है, n को y से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर देना है, जो आएगा उस नंबर को इसको उस नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब निकालो mx + my। m की जगह पे कितना है, x² y - 2xy², ये m हो गया, और m को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर n कितना है, -x³ + 3x²y, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, n को y से, तो y से इंटू कर देंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x³ y - 2x² y² -x³ y, ये माइनस होगा ना, देखो माइनस है यहाँ पे, अब प्लस 3x² y² प्लस का 3x² y², ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। -2x² y² प्लस 3x² y², मतलब ये कितना हो जाएगा, x² y², मतलब mx + my कितना आया, mx + ny कितना आया, x² + y²। अब इस क्वेश्चन को इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड द क्वेश्चन बाय
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई बाई में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अब बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे देखो एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब वाई से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ तो नीचे बचेगा सिर्फ 1/y माइनस देखो एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स ऊपर है नीचे एक्स स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा सिर्फ वाई और नीचे बचेगा एक्स, तो आगे तुम्हारा डी एक्स माइनस का साइन। देखो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स क्यूब, तो ऊपर एक्स बचेगा और नीचे बच जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस का साइन देंगे। देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर वाई है नीचे वाई स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा वाई और ये डी वाई बराबर 0। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। अब देखो ये इसको चेक करना नहीं किया जाता है क्योंकि चेक बार बार करोगे तो बहुत लेंथी होगा। इसमें अब चेक करके देखना ये एग्जैक्ट होगा, चेक नहीं करना है, हम बता रहे एग्जाम में चेक नहीं करना है, बुक में भी चेक नहीं करना है, डायरेक्ट बनाया जाता है इसको, ठीक है। देखो इसमें अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग को इसमें ये अब एम, अब जो है एम ये है एम डी एक्स और एन डी वाई और एन ये टर्म है, ये अब ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन में था जो एम था ये और एन इसको माने थे, ये अब ख़त्म हो गया क्योंकि ये इसको मानने पे एग्जैक्ट नहीं था। अब इसी टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो एम नया एम ये हो गया और नया एन ये हो गया। हेयर एम इज 1/y माइनस 2/x एंड एन इज, एन कितना होगा, माइनस भी लगा हुआ है ना बीच में तो प्लस का साइन होना चाहिए, तो माइनस का अंदर दे देंगे तो माइनस x/y अब प्लस का 3/y। तो ये अब जो है वो नया जो है m और n आ गया। अब हम उसको अप्लाई करना है जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन देखो बताए हैं, ये एग्जैक्ट नहीं जब होगा तो एग्जैक्ट बना के उसके बाद क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए, एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इसका पार्ट का, ठीक है। नाउ जनरल सॉल्यूशन इज फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है, वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स और यहाँ पे डी वाई बराबर का सी। एम क्या है, देखो एम ये है, अब एम जो है वो ये है नया एम, तो इसको एम को लिखेंगे, ये हो जाएगा वाई कांस्टेंट, ठीक है, एम की जगह पे 1/y माइनस 2/x dx। अब प्लस इसमें ध्यान देना है हमको, एम तो जो है पूरी लिख देना है उसको, ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देना है वो लिखना है टर्म जिसमें x नहीं है। तो देखो यहाँ दो टर्म है माइनस x/y या दूसरा टर्म है 3/y, किसमें x नहीं है, तो इसमें x नहीं है तो इसी को लिखना है हमको, x वाला को छोड़ देना, x वाला को नहीं लिखना है, तो 3/y ही सिर्फ लिखाएगा। आज देखो प्लस, इसका साइन भी क्या है प्लस, तो प्लस का साइन लिखेंगे, 3/y के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लिख देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करो, देखो 1/y कांस्टेंट है, तो 1/y कांस्टेंट रहेगा तो 1/y इंटीग्रेशन dx लिखेंगे, तो 1/y जो जैसे देखो इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग 2x का, तो 2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं ना और x dx का इंटीग्रेशन करते हैं, उसी तरह से 1/y को y कांस्टेंट है तो 1/y बाहर, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ x का। देखो यहाँ से 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा 1/x का, प्लस यहाँ से 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा 1/y dy का बराबर का c। इसका इंटीग्रेशन करो, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो x/y माइनस dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x माइनस 2 log x डी बाई 1/y का इंटीग्रेशन log y अब बराबर का c। ये इसका आंसर हो गया। अब इसको चाहो तो log का फॉर्मूला आगे लगा के log m माइनस m का करोगे तब भी सही है, नहीं करोगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। देखो रूल 2, अब रूल 2 क्वेश्चन एक करते हैं। रूल 2 में होता क्या है कि dx में y कॉमन रहेगा और dy में x कॉमन होगा, बाहर रहेगा क्वेश्चन में, कॉमन निकला हुआ रहेगा पहले से, ठीक है। और दूसरी बात जो नंबर होगा एक्स वाई अंदर जो होगा वो एक्स और वाई अलग अलग नहीं होगा, एक्स वाई का फंक्शन होगा, f1 xy मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जैसे मान लो ऐसा रहेगा एक्स वाई जब भी रहेगा चाहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा नहीं आएगा, चाहे एक्स प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से नहीं, जब भी रहेगा तो एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा अंदर। अब बाहर क्या रहेगा, y कॉमन रहेगा dx में और इसमें बाहर कौन रहेगा x कॉमन रहेगा dy में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इसका एक दो हम दिखाते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखो y कॉमन है dx में और x में कौन कॉमन है dy, इतना ही से पहचान में आ जाता है
अगर यही कॉमन देख लोगे तो यहीं से पहचान में। लेकिन और पूरा फॉर्मेट देखना है तो देखो एक्स वाई स्क्वायर, देखो कहीं एक्स अलग वाई अलग आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब इसमें है ही नहीं तो दोनों नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जब भी आ रहा है तो एक्स इंटू वाई में आ रहा है, अलग अलग नहीं। जैसे यहाँ पे देखो एक्स क्यूब वाई, यहाँ पे देखो एक्स वाई दोनों, यहाँ पे भी एक्स वाई दोनों, लेकिन यहाँ एक्स वाई नहीं है, समझ। जब भी आएगा तो एक्स वाई दोनों, और दूसरी बात पावर भी सेम होगा। जैसे यहाँ देखो एक्स का पावर 2 तो वाई का पावर भी 2, एक्स का पावर 1 तो वाई का पावर भी 1, एक्स का पावर 2 वाई का पावर 2, इस तरह से सेम में आता है। तो सिंपल में अगर समझना है तो इतना समझो डी एक्स में वाई कॉमन होगा और डी वाई में एक्स कॉमन होगा, इतना भी पकड़ के चलोगे तो समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे देखो वाई कॉमन है डी एक्स में, वाई डी एक्स, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स कॉमन है डी वाई में, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन पहचानना आसान है, पहला तो कॉमन वाला देख लो, उतने ही में हो जाएगा, बाकी डीप उतना देखना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, जनरस होता है उसमें, ठीक है। अब दूसरा जो रूल है उसमें देखो ये ध्यान देना है कि उसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दूसरा मेथड में। होमोजेनस होगा सबसे पहले तो ये अगर देख लेते ये एग्जैक्ट है यानी, तो यहाँ पे लिखना है कैसे, देखो रूल 2 पहले देख लो, रूल 2 क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कौन सा क्वेश्चन रूल 2 से बनेगा। तो पहचानने का सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि dx के साथ देखना y मल्टीप्लाई है यानी बाहर में कॉमन निकला हुआ है या नहीं, और dy वाला में x कॉमन है यानी कॉमन में बाहर निकाला हुआ है या नहीं, ठीक है। पहला तो ये तरीका, इतना ही से पहचान में जाओगे। और अगर और पहचानना है और अच्छा से देखना है, देखना हमेशा x और y मल्टीप्लाई में आएगा, x और y जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा। और दूसरा बात x का जितना पावर होगा उतना ही y का भी पावर होगा। अगर ये पहचान गए तो समझ जाना ये रूल 2 से बनेगा। दो तरीका है, लेकिन सबसे पहला जो सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं वो यही है कि देखना dx के साथ y कॉमन है या नहीं, और dy के साथ x है कि नहीं। तो देखो उल्टा, dy में x कॉमन रहेगा, dx में y कॉमन रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखो इसमें, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ये रूल 2 का क्वेश्चन है, dx में y कॉमन निकला हुआ है और dy में x कॉमन निकला हुआ है, और एक्स वाई जो है हमेशा मल्टीप्लाई में, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, दिख रहे हैं एक्स वाई हमेशा मल्टीप्लाई। जैसे ये क्वेश्चन रूल 2 से नहीं बनेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे dx में y कॉमन नहीं है और यहाँ पे dy में x कॉमन नहीं है। और दूसरा बात x और y मल्टीप्लाई में नहीं, देखो y है यहाँ x नहीं है, यहाँ भी y x नहीं है, यहाँ x y दोनों है लेकिन दोनों का पावर सेम नहीं है, यहाँ पे x ही नहीं है यहाँ y नहीं, तो रूल 2 से नहीं बनेगा, ठीक है। तो सेकंड का यही पहचानने का तरीका होता है। पहला का तरीका क्या होता है कि होमोजेनस होता है, मतलब टर्म वाइज डिग्री सेम होता है, पहला का जो पहला मेथड अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे। और दूसरा का क्या होता है रूल कि x कॉमन होगा y में dy में और y कॉमन होगा dx में, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को अब करते हैं। अच्छा जब ये हो जाएगा तो इसको डिवाइड कैसे करना है क्वेश्चन को, mx माइनस एन वाई से, और इसमें किससे डिवाइड करते थे mx प्लस एन वाई में, फर्स्ट वाला में होमोजेनस में, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो इसमें m क्या है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म m dx प्लस एन dy, ये लिखेंगे तो m कितना होगा, m हो जाएगा तुम्हारा देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का 1 इंटू में कितना आएगा वाई भी तो है क्योंकि डी एक्स के छोड़ के जितना है सब वाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई। एन कितना होगा, एन कितना हो जाएगा, देखो एन हो जाएगा मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स थ्री वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स, ठीक है। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स निकालो, डेल एम बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ना, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और डेल एन बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल एन बाई डेल एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का 1। तो देख सकते हो दोनों बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस 2xy यहाँ पे माइनस 2xy है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। सो डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, हैंस नॉट एग्जैक्ट, हैंस नॉट एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट नहीं है तो रूल 2 फॉलो करेंगे, और रूल 2 क्या बोलता है कि एम एक्स माइनस एन वाई निकालेंगे, और निकालने के बाद क्वेश्चन को उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये निकालेंगे एम एक्स माइनस एन वाई जो हो जाएगा एम, देखो एम कितना है, एम ये था ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था, तो लिखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से, एम एक्स माइनस एन, एन कितना है, एन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, ये माइनस फिर एक्स थ्री वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, ठीक है। देखो ये और ये कैंसल आउट हो गया,
इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2x² वाई स्क्वायर, और एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा 2xy। ठीक है, ये टर्म आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो एक सेकंड, सॉरी इसमें मिस्टेक हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा ना, तो ये भी तो कैंसिल होगा, तो ये भी कैंसिल होगा। तो x² वाई स्क्वायर प्लस x² वाई स्क्वायर 2x² वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसमें, आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड द क्वेश्चन बाय x² वाई स्क्वायर। क्वेश्चन को x² वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा x² वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, बाहर में y dx, डिवाइड इसको करना है x² वाई स्क्वायर, प्लस इसको भी डिवाइड करेंगे, पूरा को बोथ साइड डिवाइड करना रहता है, तो पूरा में डिवाइड होगा, बराबर का 0। देखो यहाँ सबसे पहले तो x² वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² वाई स्क्वायर, तो 1 बचेगा, एक्स वाई बाई x² वाई स्क्वायर, तो कितना बचेगा 1 बाई एक्स वाई बचेगा, फिर 1 बाई x² वाई स्क्वायर, ठीक है, बाहर में y dx है, प्लस उसी तरह से x² बाई वाई स्क्वायर बाई x² वाई स्क्वायर, 1 बाई एक्स वाई यहाँ पे आएगा, अब प्लस 1 बाई x² वाई स्क्वायर, बाहर में x dy बराबर 0। अब y को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा y प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई, तो y और y कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स बचेगा, y और वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई x² वाई बचेगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा dx। उसी तरह से इसको करो, x अंदर ले जाएंगे तो x हो जाएगा, x इंटू 1 बाई एक्स वाई, तो x और x कट जाएगा तो माइनस 1 बाई वाई बचेगा, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। x सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, और y यहाँ इस पूरा से मल्टीप्लाई होगा, तब नया m ये हो गया और n ये हो गया। सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे m dx प्लस टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ये कुछ फॉर्मूला बताया ना m dx, तो m में कौन है अभी, m में ये पूरा पार्ट है, जिसको पूरा लिखेंगे y प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई x² वाई और ये dx प्लस टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ऐसा टर्म जिसमें x नहीं है। देखो अब जिसमें नहीं है उसको कैसे हटाएंगे, सो समझो। देखो यहाँ से ये इसमें x किस में नहीं है, तो देखो इसमें नहीं है, इसमें x है और यहाँ भी x है, तो इन दोनों को नहीं लेना है, बस इसमें लेंगे, और साइन इसका क्या है -1, तो -1 बाई वाई और बराबर का से। अब इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पे ध्यान रखना x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए y क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, y बाहर आएगा, तो देखो y कितना आ जाएगा, y का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स dx, 1 बाई वाई इससे बाहर आएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 बाई x² dx होगा ना। देखो सब में ये 1 बाई वाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसमें देखो -1 बाई वाई ही रहेगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, dx का इंटीग्रेशन एक्स वाई, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, अच्छा 1 बाई x² का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स, तो -1 बाई एक्स वाई, यहाँ से हो जाएगा माइनस log y और बराबर का c, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा log y होगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, और क्या सिंप्लीफाई करोगे, मान लो एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स वाई लिखोगे, फिर log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m बाई n बराबर c, ठीक है। मतलब आगे जितना चाहो सिंप्लीफाई होगा, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं, आंसर इतने ही में, नंबर जो है इतने ही में मिल जाता है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें m कितना है, यहाँ लिख लेना, इट इज़ ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy, तो m कितना हो जाएगा 3x² y4 प्लस का 2xy, और n कितना है यहाँ पे है n 2x³ y³ माइनस x², ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, डेल m बाई डेल वाई निकालेंगे, तो डेल m बाई डेल वाई हो जाएगा, y4 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 12x² y3 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 2x हो जाएगा, ठीक है। डेल एन बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा 6x² y³ हो जाएगा माइनस का 2x, तो देख सकते हो ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, तो यहाँ लिखना, सो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। सबसे पहला बात समझो कि ये होमोजेनस है या नहीं, सारा रूल को करके चेक करना पड़ेगा। तो होमोजेनस अगर देखेंगे तो ये इसका डिग्री कितना है, पावर 2 और 4 मतलब 6, इस टर्म का पावर 6 हो गया, इसका पावर 2 हो गया, तो यही बराबर नहीं है, तो आगे चेक ही नहीं करेंगे, तो होमोजेनस नहीं है। दूसरा बात देखो कि क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन तो आ जाएगा, लेकिन कॉमन तो आ ही जाएगा, यहाँ से वाई dx, यहाँ से x भी कॉमन आ जाएंगे, लेकिन जब आएगा तो
दूसरा चीज़ क्या बताया था कि एक्स वाई साथ आना चाहिए। जैसे अगर मान लो यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर लिखेंगे 3x² वाई कॉमन लेंगे तो y3 बचेगा, 2x बचेगा, अब बाहर में वाई डी एक्स आ जाएगा। तो वाई डी एक्स जब बाहर आएगा तो उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अंदर जब भी एक्स और वाई आए तो साथ में मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए। तो बताओ कॉमन अगर ले लिए तो यहाँ पे तो ठीक है एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे तो वाई नहीं है, यहाँ तो वाई भी होना चाहिए। कभी भी अकेले नहीं होगा एक्स, या कभी भी अकेले वाई नहीं होना चाहिए, हम बताए अभी। तो इसलिए ये जो सेकंड फॉर्म में भी नहीं है, भले वाई इसमें कॉमन निकल गया लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। वाई भी होना चाहिए था। और दूसरा बात, एक्स वाई होगा तो पावर भी सेम होना चाहिए। अगर एक्स का पावर 2 है तो वाई का पावर भी 2 होना चाहिए। तो इसलिए सेकंड फॉर्म से ये नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहला तो बात समझ लो कि जब भी फंक्शन आता है वो f1 x इंटू वाई के फॉर्मेट में होता है। सेकंड जो फॉर्मेट होता है वाई डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई, इसमें x डी वाई। फंक्शन जो होता है वो एक्स वाई का फंक्शन होता है, मतलब एक्स और वाई हमेशा साथ आएगा। वाई कॉमन लेने के कारण यहाँ से तो एक्स हट गया, वाई कॉमन लेते यहाँ से तो वाई हट गया नहीं इसका, तो एक्स तो अकेले आ गए। अब अकेले आ गया मतलब ये सेकंड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। दो दो चीज़ चेक करना है। सबसे पहला तो वाई कॉमन होना चाहिए डी एक्स में, और डी वाई में एक्स कॉमन होना चाहिए। और उसके बाद फिर अंदर जो बच रहा है वो बचा हुआ पार्ट में एक्स और वाई दोनों साथ में आना चाहिए, मल्टीप्लाई होकर, अकेला अकेला नहीं आना चाहिए। तो इसलिए सेकंड फॉर्म में नहीं है। अब बचा तुम्हारा थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। थर्ड और फोर्थ फॉर्म का तरीका ये है कि तुम एक ही बार इसको चेक नहीं कर सकते, इसके लिए रफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। रफ वर्क करने के लिए देखो देखो तरीका क्या है, सो बताते हैं। देखो रफ वर्क क्या होता है, या तो थर्ड फॉर्म निकाल लो या तो फोर्थ फॉर्म निकाल लो। थर्ड फॉर्म देखो क्या होता है, डेल एम बाई 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। ये पार्ट निकाल के देखो ये क्या आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो देखो डेल एन बाई डेल एक्स कितना आ रहा है, डेल एन बाई डेल एक्स हो जाएगा तुम्हारा 6x² वाई क्यूब माइनस 2x, और उसको सब्ट्रैक्ट करना है डेल एम बाई डेल वाई से। तो डेल एम बाई डेल वाई माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12x² वाई क्यूब माइनस 2x। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 12 मतलब -6x² वाई क्यूब और माइनस 2x 4x। अब इसको ये तुम्हारा आ गया, ये पार्ट आया ना। अब इसको डिवाइड करने बोल रहा है, किससे डिवाइड करने बोल रहा है, ये m से। m क्या है, m देखो ये सब ये वाला पार्ट है। इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3x² y4 और प्लस का 2xy, ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर 2 कॉमन है ना, और x भी कॉमन है माइनस के साथ। तो माइनस 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा तुम्हारा 3, बचेगा यहाँ पे 3x और वाई क्यूब, 3x वाई क्यूब बचेगा, है ना। और यहाँ से -2x जब कॉमन लेंगे तो प्लस का सिर्फ 2 बचेगा। अच्छा नीचे भी, ये तो ऊपर का हो गया, नीचे कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है। नीचे कॉमन है तुम्हारा x दोनों में है। अच्छा वाई भी कॉमन है तो एक्स वाई भी कॉमन निकाल लो। एक्स वाई जब कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा 3xy3, और एक्स और वाई दोनों कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा। तो देखो ये दोनों पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से x बच गया। तो देखो जो फंक्शन आया वो सिर्फ -2/y आया, ठीक है। तो देखो फॉर्म 3 और 4 क्या बोलता है वो समझो। फॉर्म 3 और 4 के बारे में हम दिखाते हैं। जो रूल 3 और 4 है, देखो रूल 3 और 4 क्या बोलता है। तुमको अगर पहले तो होमोजेनस चेक कर लेना, डिग्री सेम है तो होमोजेनस, वाई और एक्स कॉमन है और साथ साथ एक्स और वाई साथ में आ रहा है, अलग अलग नहीं। तो रूल 2, रूल 3 और रूल 4 एक जैसा है, ठीक है। रूल 3 और रूल 4, अगर बाहर 1/n रहेगा, डिवाइड अगर n से करेंगे तो देखो n से डिवाइड हो रहा है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, m से, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एम बाई डेल एक्स। और वही अगर डिवाइड m से करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होगा, डेल एन से, तो डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। अगर डिवाइड करने के बाद n से डिवाइड करते हैं, n से डिवाइड करते हैं, फंक्शन ऑफ x आ जाता है, x का फंक्शन, मतलब वहाँ पे y नहीं होगा। और डिवाइड करने पे इसमें अगर y का फंक्शन आ जाता है मतलब वहाँ पे x नहीं होगा, फंक्शन सिर्फ y का y में होगा वो। तो रूल 3 और रूल 4 ये कहलाता है। तो तुमको रफ में चेक कर लेना है, ठीक है। अब रफ में चेक किए तो देखो बाइलक हम लोग जिसमें चेक किया वही नंबर आ गया, मतलब 1/m डेल एन बाई डेल एक्स और डेल एम बाई डेल वाई जब निकालें तो जो नंबर आ रहा है वो बच के वो -2/y आ रहा है। ये क्या बोलता है कि जब ये पार्ट निकालेंगे तो सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए, मतलब वहाँ पे x नहीं होना चाहिए। देखो वैसा ही आया, यहाँ पे x नहीं, अगर मान लो x आ जाता तब, x भी आ जाता तब क्या करते, तब फिर ये नहीं बनता, इससे नहीं, फिर इसको चेक नहीं करते, फिर किसको चेक करते, फिर इसको चेक करते, 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स को। मतलब ये रफ में तुमको थर्ड और फोर्थ वाला को करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर n से डिवाइड कर रहे हो तो x का सिर्फ फंक्शन आना चाहिए, और अगर m से डिवाइड कर रहे हो तो सिर्फ y का फंक्शन आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, m बाहर रहेगा, 1/m रहेगा, तो स्टार्ट डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। डेल एन बाई डेल एक्स में डेल एम बाई डेल वाई सब्ट्रैक्ट होगा, और n से डिवाइड करोगे बाहर, ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, डेल एम बाई डेल वाई में डेल एन बाई डेल एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला तुमको चेक करके ही बनाना, रूल थर्ड और रूल फोर्थ को रफ में बनाना पहले, उसके बाद देखना कौन सा आ रहा है, जो रूल थर्ड आ रहा है या रूल फोर में बन रहा है। जिससे बन रहा है बनाओ, दोनों का तरीका सेम है। फिर उसका क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ई का पावर पी डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें ये वाला जब डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई का डिफरेंस लेके एम से डिवाइड किए तो सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई आ गया। अगर मान लो हम वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, रूल फोर चेक किया ना, रूल थ्री भी चेक कर लेते हैं कि उसमें बने। सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंट हो जाओ मन में कि होमोजेनस नहीं है, होमोजेनस नहीं देख लिया है ना, होमोजेनस तो नहीं ना है। डिग्री 6 है, यहाँ पे 2 है, डिग्री 6 है, यहाँ पे इस जगह पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ इसके पहले वाला में 6 था, सब तो अलग अलग है, मतलब सबका सेम होना चाहिए तब ना होमोजेनस बनता। सेकंड वाला तो बनेगा नहीं, क्योंकि वाई तो कॉमन आ जा रहा है, लेकिन अंदर एक्स और वाई एक साथ नहीं आ रहा है, अलग अलग आ जा रहा है। तो पहले ये कन्फर्म हो जाना, उसके बाद 3 और 4 एक साथ बनता है। ठीक है, 3 और 4 एक साथ बनता है, 3 और 4 में दोनों में से रफ में चेक कर लेना। अब अगर मान लो हम उल्टा चेक करते हैं, मान लो ये चेक कर लेते हैं, 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, तो क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, सिंगल एक वेरिएबल का फंक्शन आ रहा है, सोचो। तो देखो पहले 1/n को रहने दो, डेल एम बाई डेल वाई को, डेल एम बाई डेल वाई को इसे सब्ट्रैक्ट करो, तो डेल एम बाई डेल वाई कितना है, तो यह है 12x² वाई क्यूब प्लस का 2x, अब माइनस करो डेल एन बाई डेल एक्स को, माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x² वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n 12 और ये 6 मतलब 6x² वाई क्यूब, और 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। देखो ऊपर में कॉमन कितना आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 3x वाई क्यूब, बचेगा 2। अच्छा, नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं, n से, n कितना है देखो ये n यही है ना, इसमें बताओ कौन कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, तो x² कॉमन निकाल के लिखो, तो 2x वाई क्यूब माइनस 1। देखो ये x और x तो कट गया, लेकिन यहाँ x भी है y, अब ये दोनों कटेगा, जैसे इन दोनों में कट गया था, ये कटा नहीं कटा, यहाँ तो ये दोनों नहीं कैंसिल होगा, अब कैंसिल नहीं होगा तो बताओ ये क्या बच गया, यहाँ से ऊपर बचा 2 3x वाई क्यूब प्लस का 2, और नीचे बच गया x 2x वाई क्यूब माइनस 1। अब बताओ इसमें x भी है y भी है, तो नहीं चलेगा, क्योंकि या तो फंक्शन जब n बाहर रहेगा, n जब बाहर रहेगा तो सिर्फ x का टर्म आना चाहिए, और बाहर m से डिवाइड करोगे तो सिर्फ y का आना चाहिए। तो मतलब ये वाला मैं भी करके देखे तो ये चीज़ ये फॉलो नहीं हुआ, ये लागू नहीं होगा। इसको अप्लाई करेंगे तो लागू हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ फंक्शन ऑफ y आ रहा है, समझ में आया। तो रूल थर्ड और फोर्थ को रफ में चेक करना ही पड़ेगा, तभी बनेगा ये। नाउ 1/m डेल एन बाई डेल एक्स, अब चेक कर लिया रफ में, उसको फेयर में जाकर आंसर शीट में लिख देना है, और क्या 1/m के जगह पे आ जाएगा 3x² वाई 4 प्लस का 2xy। ठीक है, वन डेल एन बाई डेल एक्स में डेल एम बाई डेल वाई को घटा दो, तो अभी वो तो घटाए थे, उसको देख लो, ये हो जाएगा माइनस का 6x² वाई 3, अब -2x, -2x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x। देखो कॉमन क्या आया था, -2x कॉमन आया था, तो यहाँ से बच गया था 3x वाई क्यूब, अब प्लस का 2, और इसमें नीचे से कितना कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा एक्स और वाई भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 3x वाई 3, और एक्स वाई कॉमन आएगा तो 2 बचेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बच गया -2/y विच इज़ फंक्शन ऑफ y। क्या है ये, फंक्शन ऑफ y है ना, फंक्शन ऑफ y। ये जब आ जाए तो इसके बाद निकाला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या होता है, ई का पावर जो भी आया, ये ई का पावर देना है, इंटीग्रेशन का साइन देना है, ये जो सॉल्व किए हैं इसको सॉल्व करने के बाद क्या नंबर आया -2/y, तो -2/y लिख दो, अब y है इसलिए dy, y है ना इसलिए इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, ये होगा e -2, और 1/y का इंटीग्रेशन कितना होगा log y। अच्छा ये कितना होगा, e log y का पावर -2 होगा ना, क्यों, क्योंकि log a का पावर n अगर रहेगा और यहाँ पे a रहेगा, तो n log a कितना होता है, log a का पावर n, या ये भी कह लो log a का पावर n कितना होता है, n log a। तो जब मल्टीप्लाई होता है वो पावर में चला जाता है, तो log y का पावर -2। देखो और दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये भी होता है, e log x कितना होता है, सिर्फ x, ये पूरा खत्म हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है x। ये फॉर्मूला क्लास 12 का है,
तो y का पावर -2 आ गया। y का पावर -2 मतलब 1/y²। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप क्वेश्चन से डिवाइड करो। देखो रूल 1 और रूल 2 में क्या था, डिवाइड करना था। रूल 1 में mx + ny से क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, इससे क्वेश्चन को इससे डिवाइड करेंगे। और रूल 3 या रूल 4 एक जैसा, उसमें क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। नाउ मल्टीप्लाई गिवन क्वेश्चन बाय 1/y² बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो इसको डिवाइड जब कर देंगे तो डिवाइड, ये क्वेश्चन यही था, x² y4 2xy क्वेश्चन था ना ये। देखो क्वेश्चन को डिवाइड कर दिए, डिवाइड करेंगे, देखो y4/y² तो 3x² y², 2x, y और y कैंसिल हो जाएगा तो 2x/y dx। फिर देखो y², यहाँ पे y³ कटेगा तो 2x³ y बचेगा और x²/y²। अब जनरल सॉल्यूशन, नया m ये आ गया और नया n ये है। अब m ये हो गया और n ये है, तो फॉर्मूला क्या होता है, m dx प्लस टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। एम तो पूरा लिखाता है तो एम को पूरा लिख देंगे, एम यही है ना, पूरा लिख दिए। इसमें वो टर्म लिखना है जिसमें एक्स नहीं है, नॉट कंटेनिंग एक्स, वैसा टर्म को लिखना है। तो यहाँ दो टर्म है, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स, मतलब ऐसा कोई टर्म है ही नहीं जिसमें एक्स नहीं है। मतलब कोई टर्म नहीं, कोई टर्म नहीं तो क्या लिखेंगे, जीरो। जब है ही नहीं तो क्यों लिखेंगे, रहेगा तब ना। ऐसा टर्म लिखना है जिसमें सिर्फ वाई हो, सिर्फ वाई हो, एक्स नहीं है। तो ऐसा कोई टर्म है यहाँ जिसमें सिर्फ वाई है, नहीं, इसलिए जीरो। इंटीग्रेशन करो, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, 3 भी कांस्टेंट हो गया, वाई भी कांस्टेंट है, 3 है, y² बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन x3/3। फिर इसमें देखो 2 कांस्टेंट, नीचे y भी कांस्टेंट, तो 2/y बाहर निकाल लेंगे, x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो x²/3 हो गया, यहाँ से x²/y हो गया, बराबर का सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अब आधा घंटा क्लास में, 1 घंटा क्लास में, ये 10 क्लास लेने वाला ये सब चैप्टर है, कंप्लीट नहीं होता, लेकिन बेसिक आइडिया इसमें मिल गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ग्रुप में जो भी उसको बनाओ, ग्रुप में, टेलीग्राम का चैनल में हम दे देंगे क्वेश्चन, उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला पार्ट में। देखो अगला टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दो चीज़ निकाला जाता है। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो लीनियर होगा, मतलब डिफरेंशिएशन उसका जितना बार भी हो, 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, 4 बार डिफरेंशिएशन होगा, वो अलग बात है, लेकिन उसका जो पावर होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, जैसे देखो 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ, लेकिन होल का पावर कितना है, 1। इसमें 1 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ, लेकिन होल का पावर कितना है, 1, तो इसलिए लीनियर इसका नाम हुआ। ठीक है, अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ किया जाता है, इसमें 2 चीज़ निकाला जाता है, सी एफ और पी आई। ठीक है, देखो सी एफ के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सी एफ मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, देखो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है, देखो देखो इसमें सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट अगर मान लो अगर डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, 2 रूट आया है मान लो, ठीक है, ये 3 रूट आया, मान लो 2 रूट आया, एम से निकाला जाता है, तो मान लो एम का 2 रूट आया, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, तो इसका सी एफ क्या हो जाता है, सी एफ हो जाता है वाई बराबर C1 e का पावर α1x प्लस C2 e का पावर α2x। अगर मान लो 3 आएगा, 3 वैल्यू, α1 α2 और अल्फ़ा, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, तो सी एफ कितना हो जाएगा, C1 e का पावर α1x, C2 e का पावर α2x और C3 e का पावर α3x, ये याद रखना। ठीक है, देखो C1 C2 C3 ये कांस्टेंट ये रहेगा ही, जितना टर्म रहेगा उतना C1 C2 C3 आएगा, और जो रूट आया है वो e का पावर में चला जाएगा, α1x α2x और α3x। अब मान लो रिपीट कर गया, डिफरेंट, ये जब डिफरेंट था तब के बारे में बात कर रहे हैं, अब मान लो रिपीट कर गया, रूट रियल नंबर है, रूट रियल होगा और रिपीट करेगा, रियल मतलब आयोटा उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो रूट आ गया m बराबर अल्फ़ा अल्फ़ा, 2 रूट सेम आ गया, तब क्या करेंगे, देखो तब सी एफ हो जाता है, देखो C1 प्लस C2x, देखो 2 रूट आया था तो α1x प्लस α2x, अब दोनों मान लो सेम आ जाएगा, तो e का पावर अल्फ़ा एक्स प्लस e का पावर अल्फ़ा एक्स तो कॉमन आ जाएगा ना, तो वो कॉमन आ गया और e का पावर अल्फ़ा एक्स लिखा गया,
बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, x मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अगर मान लो 3 रूट सेम होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, तब क्या लिखेंगे, C1 3 है तो C1 C2 C3 3 कांस्टेंट जाएंगे, C2x फिर कहाँ जाएंगे C3x², लास्ट में क्योंकि कॉमन है तो e का पावर अल्फ़ा x। अच्छा मान लो 2 रूट सेम है और तीसरा अलग है, मान लो ऐसा हो रूट आ जाए अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, तो 2 सेम हो गया तीसरा अलग है, तो इन दोनों सेम के लिए क्या लिखेंगे C1 + C2x और e का पावर अल्फ़ा x, और ये अलग हो गया ना तो C1 C2 आगे तो इसको लिखेंगे C3 e का पावर बीटा x। ये तुम्हारा ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है, ऐसी ऑक्सिलरी इक्वेशन से CF निकालते हैं। अब आओ क्वेश्चन बनाते हैं कैसा इसका सो देखो, जैसे एक क्वेश्चन d2y/dx² - 8dy/dx + 15, पहला क्वेश्चन है d2y/dx² - 8dy/dx और प्लस का 15y = 0। यहाँ पे देखो इसमें करना क्या पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे राइट साइड में जब 0 रहेगा तो सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेगा, RHS में जब 0 होगा तो सिर्फ CF निकाला जाता है, और राइट साइड में अगर 0 नहीं होगा, राइट RHS अगर 0 होगा तब, और अगर राइट साइड जब 0 नहीं होगा तब CF भी निकालना है और PI भी निकालना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, वो भी बताएंगे। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन में करना क्या है, dy/dx जहाँ भी मिलेगा तुमको वहाँ पे m पुट कर देना है, dy/dx के यहाँ पे m, d2y/dx² की जगह पे क्या पुट करना है m², d3y/dx3 की जगह पे कितना पुट करना है m3, मतलब जितना बार डिफ्रेंशिएशन है उतना m का पावर। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या आएगा, m² - 8m, यहाँ पे तो d/dx नहीं है तो सिर्फ 15 और बराबर का 0। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5 - 5m - 3m + 15 = 0। तो m यहाँ से कॉमन लेंगे तो m - 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो m - 5 आ जाएगा बराबर का 0। मतलब ये हो जाएगा m - 3 और m - 5 = 0, मतलब m कितना आ गया 3 और 5, दोनों अलग है, दोनों अलग है तो CF कितना होगा C1 e का पावर 3x + C2 e का पावर 5x, बताए थे अलग अलग किसका, डायरेक्ट ऐड कर देना है लिख के। अब आते हैं इसका क्वेश्चन में, ठीक है, देखो इस ये 2 क्वेश्चन एक साथ हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना, RHS में 0 नहीं है EX है, इसलिए इसका CF और PI दोनों निकाला जाएगा, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो, ऑक्सिलरी इक्वेशन से कितना हो जाएगा m² - 3m + 2 = 0, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो m² - 2m - m + 2 = 0 हो जाएगा, m को कॉमन निकालेंगे तो m - 2 आ जाएगा, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो m - 2 = 0 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा m - 1 और m - 2 = 0, मतलब m कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो CF कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा C1 e का पावर 1x, 1x मतलब x, और C2 e का पावर 2x। PI देखो कितना होगा, PI 1/x, देखो PI में क्या क्या जाता है, d/dx की जगह पे, जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में d/dx की जगह पे m यूज करते हैं और CF में उसी m की जगह पे d यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा d² - 3d + का 2, ठीक है। अब देखो इसमें, अब यहाँ पे देखो सेम केस यहाँ पे भी आएगा, इसका भी CF ऑक्सिलरी इक्वेशन जब निकालेंगे तो आ जाएगा m² - 5m + का 6 = 0, तो इसको सॉल्व करके देखना m 2 और 3 आएगा, ठीक है, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो CF कितना आ जाएगा C1 e का पावर 2x + C2 e का पावर 3x, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालो तो हो जाएगा e का पावर x बाय में d² - 5d + का 6, जहाँ जहाँ देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन में d/dx यहाँ पे m यूज करते हैं और पार्टिकुलर इंटीग्रल में d/dx यहाँ पे d यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखो e का पावर x है, e का पावर x है मतलब e का पावर 1x है, तो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट क्या है x का 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट को देखा जाता है, या तो कोफिशिएंट को डायरेक्ट पुट करेंगे या तो डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पुट कब करेंगे, डायरेक्ट पुट कब नहीं करेंगे वो बताते हैं। अगर यहाँ पे अगर डायरेक्ट पुट कर देते हैं डी की जगह पे, मतलब ये कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया, तो अगर डी की जगह पे डायरेक्ट अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या केस आएगा, ये जाएगा 1 - 3, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 × 1 मतलब 3 प्लस का 2, देखो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो गया 0, डिनोमीटर 0 आ गया ना, मतलब EX/0, समथिंग बाय 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, इसलिए इसमें डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। यहाँ रख के देखो, अगर यहाँ डायरेक्ट रखेंगे
कोफिशिएंट कितना है 1। अगर डायरेक्ट पुट करेंगे डी की जगह पे 1 तो कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस का 6, तो देखो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 मतलब 2 जीरो नहीं आया, इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे ई एक्स बाई 1 माइनस 5 प्लस का 6 मतलब ये हो जाएगा ई एक्स बाई में 2, तो पी आई कितना आ गया ई एक्स बाई 2। सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन इज वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना है तुम्हारा, सी एफ है ई का पावर C1 ई का पावर 2x, C2 ई का पावर 3x, सी एफ। अब पी आई कितना आया ई एक्स बाई 2, तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखो जीरो आ जा रहा है, तो इसमें करना क्या है, इसको देखो तोड़ो कैसे तोड़ेंगे, कैसे इसमें हमको तोड़ना है, जैसे वही फिर डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 लिखेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो यही ना एम की जगह पे डी है, टूट के क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 मतलब डी माइनस 2 और डी माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी माइनस 1 और डी माइनस 2, फैक्टराइज कर दिए। अब देखो डी की जगह पे 1, कोफिशिएंट कितना एक्स का 1, इसमें हमको दिक्कत है क्योंकि 1 माइनस 1 यहाँ जीरो होगा, यहाँ तो जीरो नहीं हो रहा है, तो जिसमें जीरो नहीं हो रहा है उसमें रखो, पहले उसमें रखेंगे तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, अब बच गया डी माइनस 1। अब इसमें डायरेक्ट रख नहीं सकते क्योंकि डायरेक्ट रखेंगे तो जीरो होगा, तो करना क्या है इसमें कि डी को रिप्लेस करना है, डी को रिप्लेस करना है ए प्लस डी प्लस ए से, डी प्लस ए से। ई का पावर ए एक्स होता है, याद रखना एक्सपोनेंशियल में ई का पावर ए एक्स, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ उसको ए माना जाता है, ठीक है। जहाँ जीरो हो रहा है उस जगह पे डी को किस में रिप्लेस करना है, डी प्लस ए में रिप्लेस करना है। इस जगह पे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ए की जगह पे कितना है 1, तो एक जगह पे जब 1 रखेंगे तो ई का पावर 1x माइनस 1 किस में रिप्लेस करना है, डी को डी प्लस ए मतलब डी प्लस 1 में, और माइनस का जैसे डी को डी प्लस ए में रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई कर देना एक्स का पावर जीरो, एक्स का पावर जीरो मतलब 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई, सारा नंबर तो मल्टीप्लाइड होता ही है। इसका काम खत्म हो गया, ई एक्स का काम खत्म हो गया, ई एक्स बाहर आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई एक्स, माइनस है ना, और ये नीचे बच जाएगा 1 बाई डी और एक्स में। देखो डी का मतलब होता है डी बाई डी डिफ्रेंसिएशन, और 1 बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ई एक्स, अच्छा एक्स नॉट मतलब 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, इंटू का एक्स मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स ई एक्स, मतलब पी आई कितना आ गया माइनस एक्स एक्स, तो सी एफ ये है, अब पी आई ये है, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई, सी वन ई का पावर एक्स, सी टू ई का पावर 2x, और पी आई कितना है माइनस एक्स ई एक्स, ये आंसर होगा। तो जब जीरो होगा तब, जब जीरो नहीं होगा तब डायरेक्ट पुट करना है, और जब जीरो होगा तो उसको पहले फैक्टर में तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद देखना है कि इसमें जीरो नहीं हो रहा है, इसमें जीरो नहीं हो रहा था तो इसमें रख दिए, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, इसमें जीरो हो रहा था तो इसमें डी को डी प्लस ए में रिप्लेस किया, एक्स नॉट अप्लाई कर दिए, तो कट के फिर 1 बाई डी आ गया, और एक्स नॉट इसका इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी एफ प्लस पी आई।